बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लखीमपुर हिंसा मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया और सीतापुर पीएससी में प्रियंका इस वक्त हिरासत में है, लेकिन पीएससी के बाहर कांग्रेस समर्थक जमे हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस समर्थक और पुलिस के बीच जोरदार झड़प की तस्वीर भी सामने आई है। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया है। तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी जाने की बात पर अड़ी हुई है। हालांकि उनको कल हिरासत में लिया गया था सीतापुर में, जहां उनको रोका गया। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना था कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है, लिहाजा ऐसी जगह जहां पर तनावपूर्ण माहौल है, जहां पर आपके जाने के बाद शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, ऐसे लिहाज से आपको वहां नहीं जाने की परमिशन दी जा सकती है, जिसके चलते उनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, उनका विरोध सामने आ रहा है। किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, आगे उनको उखाड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई। ये देखिए, पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इन तस्वीरों में कार्यकर्ताओं को यहां पर रोकने के लिए। हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब हिरासत में लिया गया था प्रियंका गांधी वाड्रा को, जिस जगह उनको रखा गया था, वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर वो अपने रूम में झाड़ू लगाती हुई नजर आए। और किस तरीके से इस पूरे मामले में सियासत हुई, हमारे सहयोगी सैयद आमिर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज नेशन पे एक्सक्लूसिव, कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं इन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। सुबह से यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई हुई थी और बैरिकेडिंग लगा करके ये कहा गया था कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, बैरिकेडिंग को फेंका जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर तस्वीरें आपको हम न्यूज नेशन पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज नेशन पर सबसे पहले। और जिस तरह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ता, अभी थोड़ी देर पहले इस तरह के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार इस तरह की खबरें न्यूज नेशन दिखा रहा है आपको। सीतापुर में हम इस समय मौजूद हैं। प्रियंका गांधी आपको बताएं कि वहां पीएससी के अंदर मौजूद हैं और तमाम कार्यकर्ता जो हैं उनकी भीड़ यहां पे आती है अचानक और तोड़फोड़ करनी शुरू कर देती है। यहां पे आप देखिए, बैरिकेडिंग को बिल्कुल तहस नहस किया गया है, पूरा रास्ते से उसको हटा दिया गया है। और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको न्यूज नेशन पे, आप आइए दिखाते हैं आपको। तमाम कार्यकर्ता जो है वहां पे इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। तो ये देखिए तस्वीरें, बैरिकेडिंग के ऊपर तोड़ फोड़ करके बाकायदा प्रदर्शन करने लगे हैं यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता। और इनकी मांग है कि कोई भी रास्ता जो है बंद ना किया जाए, किसी को भी ब्लॉक ना किया जाए। तमाम दूसरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो इस तरह की सिचुएशन बना चुके हैं जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रही है। तमाम पुलिस वालों से बातचीत कर रहे थे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, और इनसे बातचीत करने पर पुलिस ने कहा भी कि पहले बैरिकेडिंग को लगाया जाए, लेकिन इनका ये कहना था कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं तमाम यहाँ पहुँच रहे हैं दूर दराज से और भीड़ जो है लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सतुल्लाज के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, सीतापुर। लखीमपुर में हुई घटना के बाद जो बवाल था उसे तो शांत कर लिया गया, लेकिन विपक्ष की सियासत अब भी लगातार जारी है। किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अब भी लखीमपुर जाने की जिद पर अड़ी हैं। और इस बीच प्रियंका वाड्रा ने इस पर एक ट्वीट भी किया और योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मुझे घंटों से हिरासत में रखा गया है, बगैर ऑर्डर और एफआईआर के मुझे हिरासत में क्यों रखा गया। इस बीच स्थानीय प्रशासन ने सीतापुर में सख्ती भी कर दी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो गई है। ड्रोन के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि वहां पर भी माहौल न बिगड़े। प्रशासन मुस्तैद है। और इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक वीडियो जारी किया है योगी सरकार पर। उस वीडियो के जरिए हमला बोला, दिखाते हैं आपको वीडियो। ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आज़ाद क्यों है। आज जब आप आज़ादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी,
तो आप याद करिए कि आज़ादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज़ उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय किसान। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा में 9 लोगों की मौत हुई थी। इन सभी के शव को सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि किसी की मौत घसीटने से तो किसी की लाठी डंडे से पिटाई से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात कहीं सामने नहीं आई। इस रिपोर्ट में सामने आया कि किसी की मौत शॉक लगने से हुई, किसी की हेमरेज होने से हुई, किसी के घसीटने से हुई है, किसी को नुकीली चोट आने से हुई है, यानी किसी को भी गोली लगने से किसी की मौत नहीं हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, हमारे संवाददाता सैयद आमिर इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सभी की निगाहें बनी हुई थी, रिपोर्ट में सब कुछ खुलासा होगा किस वजह से किसकी मौत हुई है। तो जिन 9 लोगों की मौत हुई थी उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सबके सामने आ चुकी है। सैयद आमिर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखीमपुर किसान हिंसा मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पे खुलासा हुआ है कि जो झड़प हुई है उसमें जो चोटें आई हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, वो चोटें या तो रॉड लगने से या तो डंडा लगने से, ब्रेन हैमरेज होने से और घसीटने की वजह से मौतें ज़्यादातर लोगों की हुई हैं। 4 किसानों की मौत हुई है, 3 दूसरे लोगों की और एक ड्राइवर की जो मौत हुई है उसमें सभी में कुछ इसी तरह की इंजरी की बात सामने आई है। आपको बता दें कि इसमें यह भी कहा गया था कि एक शख्स की गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने का कहीं भी कोई भी संज्ञान नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। यानी कि गोली लगने से किसी की भी मौत नहीं हुई है, बल्कि ये अफवाह उड़ाई गई थी कि गोली लगने से किसी की मौत हुई है। इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है कि आखिर ये अफवाह किसने उड़ाई है। फिलहाल चोट लगने से, डंडा लगने से, घसीटने से तमाम ऐसी इंजरीज जो हैं वो सामने आई हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, लेकिन कहीं पर भी गोली लगने का कोई भी जिक्र नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सीतापुर। तो ये तस्वीरें आप उसी घटनाक्रम की देख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 9 लोगों की मौत हुई थी। सभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पिटाई, घसीटने और ब्रेन हेमरेज से मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। धारदार या नुकीली चीज से चोट लगी है, उसकी वजह से मौत हुई है, उसके निशान सामने आए हैं। शरीर पर जगह जगह चोट के निशान भी सामने आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है और ये कहा जा रहा है किसी की भी गोली लगने से मौत नहीं हुई है। सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो चोट लगने से हुई हैं। किसी के सर पे चोट लगी है, किसी को नुकीली चीज से चोट लगी है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया है, किसी को शॉक लगा है, उसकी वजह से मौत हुई है। ये अलग अलग वजह जिससे मौत की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। ये बड़ा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। तो शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मिले हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है। अन्य 4 लोगों की जो मौत हुई है वो डंडे से पिटाई के जरिए हुई है। ये पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, रिपोर्ट में गोली लगने की बात कहीं भी सामने नहीं आई।